तो कहता है कि मेरी इस आंख में दर्द है, मेरे इस हाथ में दर्द है। और किसी के अगर पूरे शरीर में दर्द हो तो वो कहता मेरे पूरे शरीर में दर्द है, पर वो समझ नहीं पाता कि मैं शरीर नहीं। अगर वो इस बात को समझ जाए कि मेरे पूरे शरीर में दर्द है, इसका मतलब मैं कोई और हूं, शरीर मेरा है। जैसे कुर्सी मेरी है, मैं कुर्सी नहीं हूं। जैसे ये घर शिव ज्ञानानंद जी का है, घर शिव ज्ञानानंद जी है क्या? नहीं है। ऐसे ही ये शरीर शिव ज्ञानानंद जी का है, ये शरीर शिव ज्ञानानंद जी नहीं है। अगर अभी यहां बैठे बैठे शिव ज्ञानानंद जी की सांसें रुक जाए, हम क्या कहेंगे? शिव ज्ञानानंद जी तो चले गए, उनका पार्थिव शरीर यहां रह गया। अब इस पार्थिव शरीर का क्या करें, कैसे करें, कौन बताएगा? बोले किसी संत को बुलाओ। अब तो कोई संत ही बताएगा, क्योंकि वो भी तो संतों का वेश धारण किए, और सिर्फ वेश धारण ही नहीं किए, जब उनसे वार्तालाप किए तो ऐसा पता चला कि अंदर से भी संतत्व से रंगे हुए थे। संत भावना इनके अंदर स्नेह स्नेह प्रवेश करती हुई नजर आ रही थी। तो इसका मतलब कि मैं शरीर नहीं हूं, इस बात को जो समझ जाता है वो फिर शारीरिक सुख को जहां तक मिला उसी में समाधान हो जाता, नहीं मिला तो रोता गाता चिल्लाता नहीं है, हाय हाय नहीं करता। और परमात्मा से शारीरिक सुख नहीं मांगता, वो कहता भाई ये तो क्षणिक सुख है, कुछ समय के लिए मैं इस शरीर में हूं, मैं तो इस शरीर का किराएदार हूं, मैंने जितना किराया एडवांस में दिया हुआ है उतने ही रहना है। अब कोई तरीका भी नहीं है कि मैं और वो किराया दे दूं और एक्सटेंशन कर लूं जरा। भाई जितने दिन का एग्रीमेंट परमात्मा ने बना दिया है उतना ही रहना है इस शरीर में, उसके बाद इस शरीर को छोड़ के जाना ही है। अगर आनंद से इस शरीर को छोड़कर जाना चाहते हो तो धर्म को धारण करो, और अगर दुखी होकर के इस शरीर को छोड़ना चाहते हो तुम जी आए वो करो, मौज करो, खाओ पियो, ऐश करो, जो मर्जी सो करो, जैसे मर्जी वैसे करो। कौन रोक सकता है? कौन रोकता है? परमात्मा भी नहीं रोक सकता। परमात्मा ने आपको स्वतंत्र बनाया कर्म करने के लिए, कहता जा जैसा करेगा वैसा भरेगा। और परमात्मा ने आपको ऐसा भी बनाया कि आप ये भी सोच सकते हो कि नहीं मैं आज से कुछ नहीं करूंगा। क्या बंदे 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 अब चलने लगा। रुको इधर से उंगली हटाओ, वीडियो चल रही है। हटो सर को, जब बंद कर लो ना, बंद कर लो इसको। नहीं ये आपका कार्य आप ही कीजिए, छोड़ दो इसको, बंद कर लो, छोड़ो बेटा, छोड़ दो तो छोड़। इसको बंद कर लो इसको। हाँ जी, यहाँ एक बहुत छोटा नन्हा मुन्ना बालक आया हुआ है, तो कभी कभी बच्चों को भी समय दिया जाता है और नहीं दिया जाता तो ये ले लेते हैं। आज इसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक भजन गाऊंगा, इसको समय आपने दिया नहीं, इसने बीच में समय ले लिया, इसकी कोई गलती नहीं है ना। तो चर्चा ये चल रही थी कि परमात्मा ने भी आपको स्वतंत्र बनाया कर्म करने के लिए, और आपको इतना भी स्वतंत्र बनाया है कि आप अपने अंदर से कर्तापन का भाव मिटा सकते हो, आप अकर्तापन के भाव में आ सकते हो, आप अकर्मण्य हो सकते हो। अकर्मण्य होने का मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो जाओ, आलसी होना भी कर्म है, एक जगह बैठ जाना भी कर्म है। अकर्मण्य होने का, अकर्तापन के भाव में आने का अर्थ ये है कि अगर आपको जरा सा भी अनुभव है परमात्मा का, अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगता है
कि नहीं, इस दुनिया में मेरे से अलग कोई शक्ति है जो काम कर रही है मेरे साथ, मेरे शरीर के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर पे मेरा कितना कंट्रोल है ये मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है। कितना कंट्रोल है अपने शरीर पे अपना? नहीं है, किसी न किसी और का कंट्रोल है। और ये जो अदृश्य शक्ति है, ये जिस अदृश्य शक्ति का कंट्रोल है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, आपके पहचान में नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रही। जिसके पहचान में है, जिन्होंने पहचाना, उन्होंने लिखा कि ये शक्ति कैसी है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, निर्विकार है, निर्लेप है, निराधार है, अरूप है, अनामा है, अनीह है, असीमित है, अभेद है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। ये जिसने लिखा, लिखने वाला इस शक्ति को पहचानता है, पहचाना था इसलिए लिखा। और ये जो शक्ति है, इसका अगर आपको जरा सा भी अनुभव है तो ये सर्वशक्तिमान शक्ति है, विशाल। इस शक्ति के भरोसे छोड़ दो अपने को, और इस शक्ति से सिर्फ आपको प्रार्थना करना है कि मैं तेरा, ये शरीर तेरा, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ तुझे समर्पण। मन बुद्धि चित्त अहंकार का मैं आज से व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल करना बंद करके सिर्फ तेरी प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करना शुरू करता हूं। और तुझसे प्रार्थना करता हूं कि अब इस शरीर का उपयोग जिस भी कर्म के लिए लेना है तू करवा ले। जो भी इस शरीर से करना है, बुद्धि से करवाना है, मन से करवाना है, चित्त से करवाना है, तू करवा ले। मैंने कर्तापन छोड़ दिया है, मैं करता नहीं हूं। जो तू करवाएगा वो इस शरीर से होता जाएगा। मैं दृष्टा बन करके देखता रहूंगा, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बजाय। जो भी होता रहेगा उसमें लेकिन किंतु परंतु भी नहीं करूंगा। क्या होगा? फिर जो परमात्मा चाहेगा वो होगा। और फिर आप अकर्तापन के भाव में आ गए, फिर आपको कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा। कर्तापन खत्म, कर्म के बंधन से छूटे। कर्म बंधन से छूटे तो ही मुक्ति हो सकती है, अन्यथा मुक्ति संभव नहीं है। अच्छे से अच्छा कर्म भी सोने की बेड़ियां है, बुरे से बुरा कर्म तो जैसी तैसी बेड़ी तो है ही है, उसको लोहे की बेड़ी मान लेते हैं। पर अच्छा कर्म भी सोने की बेड़ियां है। क्यों है? क्योंकि अच्छे कर्म का फल भुगतने के लिए भी आपको किसी न किसी शरीर में आना पड़ेगा। और मैं बड़े प्रेम से एक बात कहता हूं, सुनने वाला बड़े प्रेम से सुने तो आनंद आता है। मैंने कुत्तों को देखा है। एक कुत्ता मेरे घर के सामने रखे कचड़े में मुंह मारता है तो उसे कचड़े में से भोजन ढूंढने की भी ये सजा दी जाती है, चल हट भाग, नहीं भागे तो डंडा फाट। और एक कुत्ता किसी धनवान के घर पे ऐसे रखा जाता है जैसे उसका स्वयं का पुत्र भी नहीं रखा जाता। उसका स्वयं का पुत्र वैसे क्यों नहीं रखा जाता? ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि उस माता के स्वयं के पुत्र को पालने के लिए आया होती है, और वो आया जब उसको नैपी, जिसको पैड कहते, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, आया है, आया वो नैपकिन पहनाते हैं, उसको कोई पैड भी कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, आप समझ लेना। हाँ वो समझ लेना आप, जो भी है।
जब वो पहना के देती है तब अपने गोद में लेती है। जो भी है, मतलब वो नैपकिन पहना के देती है जिससे कि उसके खुद के पुत्र का मूत्र उसके शरीर पे नहीं लगे, तो वो उसको उठाती है गोद में। लेकिन वो कुत्ता इतना प्यारा, पुत्र से भी ज्यादा प्यारा, कि उसको बिना नैपकिन के भी उठा लेती है। वो बिना नैपकिन के भी उनके साथ बिस्तर में रहता है, सोता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है। क्या कारण है भाई? एक कुत्ता कचड़े में मुंह मार रहा है भोजन ढूंढने के लिए, भूखा है, भोजन नहीं मिल रहा है, और उसको कहते चल हट फट, नहीं तो डंडा खट। और एक को इतना प्यार से रखा जा रहा। कारण है उसके कर्म। उसके कर्म सोने की बेड़िया बन गया, कुत्ता बना, पर कर्म के कारण उसके जीवन में सांसारिक सुख सारे हैं। और इन्हें इसके कर्म ऐसे थे कि कर्म बंधन बन गया, लोहे की बेड़ियां। अरे कोई भी बेड़िया कहो, कुछ ना कुछ तो है बेड़ी, ऐसी बेड़ी कि बिना दिखे हुए भी जकड़न में है, कचड़े में भी मुंह मारे तो कोई उससे प्रेम करने वाला नहीं, कोई उसको जो है पूछने वाला नहीं। तो इसलिए ये कर्म बंधन, अच्छे कर्म भी बेड़ियां और बुरे कर्म भी बेड़ियां। और अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, जन्म मरण निश्चित, दोबारा तिबारा, दोबारा तिबारा। अब कोई माने ना माने, किसी के शास्त्र में लिखा हो ना लिखा हो, पर जो है वो दिखता है। मैंने बहुत से ऐसे, इनके श्रद्धा को नमन, इनके भाव को नमन, और परमात्मा कृपा करे इनके भाव का प्रभाव इन्हें मिले, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इनके साथ, साधुवाद। और मैं समझता हूं कि किसी को फूलों का हार पहनाने से अच्छा है कि आप उसे किसी तरह की जीत दे सके। हार किसी चीज का हो, चाहे सोने का हो, वो हार है। अब आप पूछोगे महाराज इन्होंने तो आपका सम्मान किया, आपको आदर दिया, मान दिया, और यहाँ बैठे थे, विचार सुनते सुनते गए, लेके आए, यहाँ विराजमान थे ना पहले, तो मैं इनके विराजमान देख करके कह रहा हूं कि वो उनकी हार हो गई। भाव बड़े अच्छे थे, पर जो वचन यहां से निकले वो उनके श्रवण तक पहुंच नहीं पाए इस चक्कर में। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मान सम्मान अंदर से हो जाए ना, बड़ा अच्छा, सबका करो, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। पर परमात्मा के प्रति विश्वास आपके अंदर जाग जाए तो उसके बाद क्या होगा, आपको सब एक समान दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सब एक समान। क्यों? क्योंकि सब परमात्मा के बालक है ना। हम सब किसके बालक हैं? परमात्मा के। ये शरीर होगा मेरे माता पिता द्वारा प्रदत्त, इस शरीर को पाला पोसा होगा मेरे माता पिता ने। इस शरीर को मैं भोजन करा करके मेंटेन रख सकता हूँ। कौन रखता है इस शरीर को मेंटेन? मैं रखता हूँ। इस शरीर की सुरक्षा कौन रखता है? मैं रखता हूँ। इस शरीर को ठीक करने के लिए शरीर से योगा करवाता हूँ, कर तो तू ठीक रहेगा। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं जो हूँ ये परमपिता परमात्मा का बालक। और ये जितने शरीर है ना, ये योनियों के हिसाब से जैसे प्रदत्त हो रहे हैं, प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति भी परमात्मा ने बनाई है, प्रकृति के नियम भी परमात्मा ने बनाए हैं। विधि बनाने वाला विधाता, विधि बनाने वाला विधाता। और
जब आप किसी को सम्मान देते हो तो आप उसको अपने से बड़ा समझ करके सम्मान देते हो, उसका मान करते हो, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे ही उस बड़े का मान सम्मान करते हो, आप अपने अहंकार को गिरा देते हो, आपका अहंकार गिरता है, बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे परंपरा में इसको रखा गया ताकि कोई भी व्यक्ति अहंकारी नहीं हो, सब निरहंकारी हो, सब राम की तरह हो, सब कृष्ण की तरह हो, सब बुद्ध की तरह हो, सब एक अच्छे मानव की तरह हो, सबके अंदर मानवता हो, सबके अंदर इंसानियत हो। ये कब होगी? जब अहंकार गिरेगा। तो अहंकार गिराने के लिए आपको झुकना सिखाया गया, अहंकार गिराने के लिए दूसरे का मान सम्मान करना सिखाया गया। इस बात को जब आप समझ जाते हैं तब आपका अहंकार गिरता है। अन्यथा तो 50 व्यक्ति के बीच में किसी विद्वान का या किसी धनाढ्य का या किसी ज्ञानी का मान सम्मान करते ही आपका अहंकार और चौगुना हो जाता है कि देखो इतने लोगों के बीच में मैंने इनका मान सम्मान किया, इतने लोग मुझे अच्छा कहेंगे। तो अगर ऐसा है तो बड़ा गड़बड़ है और सत्य कड़वा होता है। अब हमारे जो भगत जी है, इन्होंने मान सम्मान किया, अगर इनके मन में ऐसा आ जाए कि वे बाबा जी ने तो हमें खींच के ले लिया, तो फिर ये बात अच्छी नहीं है। ऐसी सोच विचार नहीं आनी चाहिए। आपके भाव को नमन है और आपके भाव का प्रभाव परमात्मा कृपा करे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आपकी श्रद्धा को नमन है, पर बात जो है वो सत्य है, उसको जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके अलावा भी और सभी समझ पाए। आपकी समझ बड़ी उत्तम है, उच्चतम अवस्था है आपकी, पर समझाने के लिए किसी को निमित्त बनाना पड़ता है। तो परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है। ये परमात्मा की ही आपके ऊपर कृपा है कि उन्होंने आपको यहाँ से उठा करके वहाँ भेजा, बोले लेके आ। जब तू लेके आएगा, जब तू इनका मान सम्मान करेगा, तो ये बात भी आज इसके श्रीमुख से मुझे निमित्त बना करके परमात्मा ने रखवाना है। तो ये सिर्फ समझ की बात है, समझ का फेर है और समझने तक की देर है। अगर आप समझे नहीं तो फिर बहुत दूर है परमात्मा। और आपने समझ लिया, आपके समझ में सही सही बात बैठ गई, तो परमात्मा आपके अंदर बाहर सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। इस परमात्मा के नाम पर अगर आप अधर्म कर रहे हो तो आपका क्या हश्र होगा, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। परमात्मा को कौन प्यारा है? भोले भाव मिले रघुराई, जिसका भोलापन है भाव में, वो परमात्मा को प्यारा है। अगर परमात्मा के नाम पे, धर्म के नाम पे आपने अधर्म की बागडोर सांभ ली है, तो आपका हश्र क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं है। और अगर आप समझ रहे हो कि अधर्म के कारण धर्म की स्थापना हो सकेगी, तो ये आपकी सोच गलत है। और जिसकी भी ऐसी सोच है और धर्म के नाम पर अधर्म करके धर्म को स्थापना की सोच रहे हैं, वो धर्म की स्थापना की नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ सत्ता प्राप्त करने की सोच रहे हैं। धर्म के नाम पे सत्ता प्राप्त करने की सोच है जहां भी, वहां ये धर्म नहीं है। ये अनेक धर्म होते ही नहीं हैं, धर्म तो एक ही होता है। ये जितने अनेक धर्म कहे जाते हैं, सर्वधर्म संभाव कहा जाता है, ये मगर मुझे कोई पूछे, मैं ललकार कर कहता हूं कि ये धर्म नहीं है, अधर्मियों का गैंग है, अधर्मियों का बाड़ा है, अधर्मियों का कबीलेबाजी है। धर्म को गैंग नहीं बनानी पड़ती, और धर्म का उल्टा अधर्म होता है। अगर मैं कहूं कि फला ये धर्म है, तो फिर उसके सामने खड़े होने वाले जो भी हैं वो सब अधर्म हैं। अगर कोई कहता है कि मैं फला धर्म हूं, तो उसके अपोजिट में खड़े होने वाले सब वो अधर्म हो गए, कि धर्म का उल्टा धर्म होता है। इसलिए इस दुनिया में धर्म के नाम से जो भी प्रोपोगंडा है वो अधर्म का गैंग है।
ये अधर्म का ही प्रोपोगंडा रचा हुआ है। ये सिर्फ सत्ता की भूख, सत्ता की लालच, मान सम्मान और बड़ाई की कामना, इच्छा, मन का अवसाद है ये, जिसके कारण इनका निर्माण हुआ है। अन्यथा तो धर्म एक, और धर्म के लिए क्या कहा? बोला धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति का धर्म अपना अपना है। पिता का धर्म है पुत्र का पालन पोषण करना, पुत्र को चरित्रवान बनाना, पुत्र को नैतिकवान बनाना, पुत्र को राष्ट्र धर्म सिखाना। पिता का ये दायित्व नहीं है, ये धर्म नहीं है कि पुत्र को अधर्मियों के धर्म के गैंग के साथ बांध दे। पर आज हमें समझ नहीं होने के कारण हमें ये कहना पड़ता है सर्वधर्म समान, सर्वधर्म एकता मंच, सर्वधर्म ऐसे, सर्वधर्म वैसे, जबकि ये सर्वधर्म है नहीं। ये सत्य की बात करनी है इसलिए कह रहा हूं, और ये सत्य है। अगर किसी को बुरी लगे और वो सोचे नहीं इस महात्मा को तो मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तो हमारे धर्म को अधर्म बता रहा है, मैं कहता हूं जब तक मेरी मौत नहीं आएगी मुझे कोई मार नहीं सकता, और मैं सत्य को बोलने से चूक नहीं सकता। मुझे सत्य का पता है, मुझे परमात्मा की पहचान है, मुझे परमात्मा की कृपा का पता है, इसलिए मैं निर्भय हूं। मुझे लालच नहीं है जीने का, मुझे भय नहीं है मरने का। मुझे पता है कुछ दिनों का मेहमान हूं, मेहमान नवाजी किसी ने की तो अच्छी बात, नहीं की तो अच्छी बात। और इस धरती पे आया हुआ मुझ मेहमान को कोई धरती का बंदा यहां से रुखसत नहीं कर सकता बिना परमात्मा के चाहे। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं, जहां मुझे बुलाया जाता है, जहां मुझे कहा जाता है कि आपको दो शब्द कहने हैं, मैं प्रयास करता हूं और परमात्मा की कृपा होती है, मेरे मुखारबिंद से सत्य निकलता है। और इस सत्य के निकलने का कारण सिर्फ इतना ही है कि अगर दुनिया में सत्य स्थापित हो जाए तो विश्व का कल्याण निश्चित है। और हमारे भारत भूमि से ही ये उद्घोषणा की गई है कि विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण करने वाला भी कोई ना कोई भारत भूमि से होगा, और जो विश्व का कल्याण करने वाला भारत भूमि से होगा वो सत्य को निर्भीकता से कहेगा, सत्य को कहने में डरेगा नहीं, अधर्म को अधर्म कहेगा, धर्म को धर्म कहेगा। वो नहीं कहेगा कि सर्वधर्म समान, सर्वधर्म एकता, सर्वधर्म ये और सर्वधर्म वो, क्योंकि धर्म एक से अधिक हो नहीं सकता। एक से अधिक होते ही वो अधर्मियों का बाड़ा है, अधर्मियों का गैंग है, अधर्मियों की कबीलेबाजी है। धर्म के नाम पे अधर्मियों द्वारा सत्ता कब्जाने की तरकीब है, इनके बुद्धि का खेल है, इनके मन की चतुराई है, और इनकी वाक चातुर्य की कला है कि वो आपको अपने वाक चातुर्य की कला में फंसा ले जाते हैं, और आप धर्म के नाम पे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। लड़ाने और मराने वाले आपके मरने के बाद भी अपने जीवन में आनंद और सांसारिक भोगों का समावेश कर पाते हैं। अगर आप धर्म के नाम पे मरने के लिए तैयार नहीं होंगे तो उनके पास ये सांसारिक भोग, सांसारिक वैभव, सांसारिक
संपदा कभी पहुंच नहीं पाएगी। अगर आप सही धर्म को समझ जाएंगे तो उनकी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी, उनकी बौद्धिक क्षमता धरी की धरी रह जाएगी, उनका वाक चातुर्य धरा का धरा रह जाएगा। वो कभी आपको धार्मिक गुलामी में नहीं रख पाएंगे। आप धर्म के गुलाम नहीं हैं, आप धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। धर्म आपका निजी है। आप अवस्था व्यवस्था के हिसाब से अपने धर्म को अपनाएं। एक बॉर्डर पे खड़े फौजी का धर्म है कि दूसरे देश से आए हुए दुश्मन को मार दे, लेकिन अगर आप यहाँ खड़े अपने दुश्मन को मार दो तो ये अधर्म है, क्योंकि वो इसी देश का है। इसलिए धर्म और अधर्म अवस्था व्यवस्था काल स्थिति के हिसाब से आपको निर्णय करना होता है कि इस समय क्या करना आपका धर्म है और क्या नहीं करना आपका धर्म है। और क्या आप कर जाओगे तो वो अधर्म हो जाएगा और वो आपको नहीं करना चाहिए। तभी आप धार्मिक व्यक्ति हो। सिर्फ बाहर के क्रियाकलापों से आडंबरों से अगर आप सोचते हो कि मैं धार्मिक व्यक्ति बन गया हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ के मैं धार्मिक व्यक्ति बन गया हूँ, सुबह शाम की आरती करके मैं धार्मिक व्यक्ति बन गया हूँ, आरती जोत बत्ती करके मैं धार्मिक व्यक्ति बन गया हूँ, तो ये आपकी समझ है, मेरी समझ नहीं है। और अगर मेरी समझ आप तक पहुंच जाए तो ये सत्य की समझ है। परमात्मा को आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देना है। बेशक पूजा करना, आरती करना, नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना बहुत अच्छे कर्म हैं, पर उसके पीछे जो आपका उद्देश्य है वो अगर सही नहीं है तो ये अच्छे कर्म भी बुरे कर्म हैं। फिर आपको इसका फल जो मिलना है वो आपके शारीरिक रोग के रूप में ही मिलना है। इसीलिए आज के समय में जन्म लेने से लेकर मरने तक हर व्यक्ति तो बीमार नहीं है, ये मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति तो बीमार नहीं है, पर लाखों में कोई 2-4 ही ऐसे हैं जो निरोगी हैं। वरना कोई ये कह नहीं सकता कि मैं निरोगी हूं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई रोग है। बेशक उस रोग की वो दवा ना लेता हो, बेशक वो सोचता हो कि छोटा सा रोग है ठीक हो जाएगा, बेशक वो जानता हो कि बिना दवा लिए हुए मैं गर्म पानी पी करके भी अपने गले को ठीक कर लूंगा। गर्म पानी के पीने से 100 तरह का रोग जो है शारीरिक ठीक हो जाता है। बेशक उसकी ये जानकारी हो और सही जानकारी और वो पानी पीता हो, गर्म पानी, दवाइयां ना लेता हो, पर वो है तो रोगी, निरोगी तो है नहीं। और इसके होने का कारण सिर्फ इतना ही है कि हमने धर्म के कार्य को करने के बावजूद भी धर्म का कार्य सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमारा उद्देश्य अधार्मिक है, हमारा उद्देश्य सत्ता की लोलुपता है, हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारे संगठन को बढ़ाना है, हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारे को गैंग बनाना है, हमारा उद्देश्य हमारी शक्ति प्रदर्शन है कि हमारे से ज्यादा कोई शक्तिवान नहीं है, हम सबसे बड़े सशक्त हैं और हम जब चाहे तब तुम्हें गिरा करके इस सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। शक्ति का काम क्या है? सिर्फ सत्ता पर काबिज होना। शक्ति का काम मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, निर्वाण प्राप्त करना नहीं है, मुक्ति प्राप्त करना नहीं है। और धार्मिक धर्म और अध्यात्म का काम मोक्ष, निर्वाण और मुक्ति प्रदान करना है। अगर आपके अंदर जीते जी दुनिया से हर वस्तु से मोह खत्म हो जाता है तो ये मोक्ष है। और अगर आपके जीते जी आपकी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं, मोह के साथ साथ इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं, तो फिर निर्वाण है। और अगर आपके जीते जी आपको परमात्मा की पहचान हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि मुझे इसके अंदर जाना है, मैं उस देश का वासी हूं जहां पार ब्रह्म का खेल। मैं किस देश का वासी हूं? जहां पार ब्रह्म का खेल। मैं उस देश का वासी हूं जहां पार ब्रह्म का खेल। दिया जले अगम देश का, बिन बाती बिन तेल। अगम देश का दिया कैसे जलता है? बिना बाती और बिना तेल। जबकि क्या कहते हैं
बोले लोगों को दिया जलता हुआ दिखाई देता है, लोग कहते हैं दिया जल रहा है, लेकिन जलता दिया नहीं है, जलता तो तेल और बाती है। लेकिन ये इस देश में होता है, ये इस देश में हो रहा है, इस लोक में हो रहा है। परलोक में ऐसा नहीं है। परलोक में तो दिया जल रहा बिना बाती बिना तेल। क्या जल रहा है? दिया कैसे जल रहा है? बिना बाती बिना तेल। और यहाँ लोग कहते हैं दिया जल रहा है, लेकिन दिया जलता नहीं है, तेल और बाती जलती है। इसीलिए कबीर दास कहते हैं, बोला इस संसार की उल्टी वाणी है, और इस उल्टी वाणी को देख करके मैंने रोना आ रहा है। क्या कहते हैं? बोले संसार की वाणी उल्टी है, इसको देख करके मुझे रोना आ रहा है। रंगी को नारंगी कहे, दूध जले को खोया। कबीर दास की उल्टी वाणी। क्या कहते हैं? बोले रंगी को नारंगी कहे, जो रंगी हुई चीज है उसको कहता नारंगी, कहता ये रंगी हुई नहीं है। रंगी को नारंगी कहे, दूध जले को खोया। दूध जल गया तो क्या बोला? खोया। अरे खोया नहीं, दूध में से पानी पानी जल गया। जो दूध का सार था वो सार तूने पाया, इसका नाम क्या रख दिया? खोया। रंगी को नारंगी कहे, दूध जली को खोया। तो कबीरदास कहते हैं, बोले ये संसार की जो उल्टी वाणी है, इसको सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और हमेशा संसार जो है ऐसे ही है। अब क्या होता है, अभी अगर लाइट चली जाए तो हम क्या कहते हैं? लाइट गई। लाइट चली जाए तो क्या कहते हैं? लाइट गई। क्या बोला हमने? लाइट गई। लेकिन लाइट गई नहीं है, जितनी उन्होंने छोड़ रखी थी उतनी कंज्यूम हो गई, उन्होंने छोड़नी बंद कर दी। कोई उल्टी वापस थोड़ी चली गई। लेकिन ये हमारी भाषा है, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हम होश में नहीं है, हमारा सारा काम बेहोशी में है। हम होश में तनिक भी नहीं है। हम अगर होश में आ जाएं तो क्या कहते हैं? लाइट काट दी। क्या कहेंगे? काट दी लाइट। जो होश में है वो ये कहेगा, जो होश में नहीं है बेहोशी में जी रहा होगा, लाइट गई। तो मैं निवेदन करता हूं कि धार्मिकता के लिए भी, आध्यात्मिकता के लिए भी, धर्म के लिए भी होश में आ जाओ। जरा होश में आकर सोचो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो, मंत्रणा करो। और मंत्रणा, मंथन, चिंतन, मनन कौन करेगा? जिसको लगता है कि मुझे धर्म में जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म से चलूंगा तो अर्थ भी मिलेगा, मेरी हर कामनाएं भी पूरी होगी, मोक्ष भी मिलेगा, कामना पूरी होगी। कामना पूरी होने का मतलब क्या है? सांसारिक कामनाएं नहीं, मोक्ष की कामना। इसीलिए काम के बाद मोक्ष लगा दिया कि आपकी सांसारिक कामनाएं ये पूरी होंगी कि नहीं पता नहीं, क्योंकि सांसारिक जो भी आपको कुछ मिलना है वो तो आपके कर्मों के अनुसार आपको मिल रहा है, आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके संचित कर्म के अनुसार, आपके क्रियमान कर्म के अनुसार, आज के कर्म के अनुसार भी। अगर आपका कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई संचित कर्म नहीं है, तो जो आप आज करोगे वो आपको मिलेगा। एक व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है, 400 रुपए की दिहाड़ी लेके जाता है। दूसरा व्यक्ति उतनी ही मेहनत करता है, सिर्फ 200 रुपए की दिहाड़ी लेके जाता है, क्योंकि वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता अपने प्रारब्ध के कारण। जहाँ 400 मिलते होंगे वो वहीं तक पहुंच पाता है, उसका प्रारब्ध वहीं तक है। तुझे इतना ही मिलेगा, तो कितना भी आज क्रियामान कर ले। और मेरे जैसा व्यक्ति जो क्रियामान कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसका जीवन यापन हो रहा है। और एक व्यक्ति क्रियामान कुछ भी नहीं करता, उसको करने की जरूरत नहीं है, और उसको इतना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है कि वो समझ नहीं पाता है कि इसका करूं क्या। ये क्या है? प्रारब्ध है।
पिछले कर्मों का लेखा जोखा है तो आपके अभी के कर्मों का भी लेखा जोखा आगे मिलने वाला है। सुधर जाओ, सुधारो कर्म को, आ जाओ धर्म पे, धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ। कर्म ही करने पे तुले हो तो कर्म तो कम से कम अच्छे कर लो। बेड़ियां ही बंधवानी है तो अच्छी बंधवा लो। अगर अगली जोनी में कुत्ता ही बनना पड़ा तो ऐसे तो बनो कि उस माता के पुत्र से ज्यादा आपको प्रेम मिले, स्वयं के पुत्र से ज्यादा आपको प्रेम मिले। और अगर आगे योनि में कुछ नहीं बनना है, मुक्ति चाहिए, तो पहले मोक्ष लो, पहले मोह छोड़ो। अब मोह छोड़ने का मतलब क्या है? मोह छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मेरी तरह घर बार त्याग करके निकल लो। अब मैं उस समय बेहोशी में था, मुझे आज होश आया है, लेकिन अब बेहोशी में जब मैंने एक बार घर छोड़ दिया तो होश आने के बाद वापस घर में जाना भी मेरा अच्छा नहीं है। उम्र का तकाजा भी नहीं है शरीर के। लेकिन जो गृहस्थ में है उनको मैं ये कहता हूं कि मोह छोड़ने का मतलब ये है कि आप इस बात को पूरी तरह से अपनी चेतना के अंदर समझ लो, अपने मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में बिठा लो कि ये सब जो भी आपका है ये आपको परमात्मा द्वारा दिया गया है। इसको मेरा मेरा कह के इसका जो है व्यवस्था बनानी बंद करो, परमात्मा का समझ करके व्यवस्थाएं बनानी शुरू करो कि ये सब कुछ परमात्मा का है। पुत्र किसका? परमात्मा का। पत्नी किसकी? परमात्मा की। मुझे इनकी सेवा करनी है। सेवा देने वाले को आप सुख देना चाहते हो, सेवा देने वाले से आप सुख लेना नहीं चाहते हो। पर गलती कहां होती है? जब हम इनको अपना समझ लेते हैं तो हम इनसे सुख चाहते हैं, इनको सुख देने की बात हमारे दिमाग से निकल जाती है। सेवा करने वाले को हम सुख देना चाहते हैं, सेवा करने वाले से हम सुख लेना कभी नहीं चाहते। चाहते हैं क्या? एक गरीब को हम भोजन दे के आते हैं रास्ते में, हम चाहते हैं कि वो हमें कुछ सुख दे, हमने उसकी सेवा की है, और सेवा ही धर्म है। अगर मैं समय ज्यादा ले रहा हूँगा तो मुझे मना कर देना, बोला बाबा जी ठीक है आज इतना ही रहने दो आगे। और अगर आप बैठना चाहते हो, जहां तक एक भी व्यक्ति बैठा रहेगा शायद मैं कंटिन्यू रहूंगा। तो इसलिए जो जाने वाले हैं, जिनको कोई कार्य है, जिनका अभी कर्तापन शुरू है, वो अपना कार्य करते रहें। और जिनको समय है, जो बैठ सकते हैं, जो सुन सकते हैं, श्रवण करने आए हैं, श्रवण करना एक अच्छी बात है। और हमने भी बहुत श्रवण किया है, मंथन किया है, चिंतन किया है, मंत्रणा की है, तो वो श्रवण करते रहे। तो बात सेवा की थी कि सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। और सेवा घर से घर वालों की, घर को परमात्मा का मानकर, कि घर किसका है? परमात्मा का। घर वाले किसके हैं? परमात्मा के। ये संसार किसका है? परमात्मा का। संसार वाले किसके हैं? परमात्मा के। पड़ोसी किसका है? परमात्मा का। सबकी सेवा करो, जिसको जरूरत हो। जरूरतमंद की सेवा कर, बिना जरूरत वाले की। जिसको जरूरत हो। आपको पता है कि मेरा पुत्र सक्षम है, मेरा पुत्र कुपुत्र नहीं है, सुपुत्र है, वो खुद कमा सकता है, खा सकता है, उसकी व्यवस्थाएं हैं। फिर अगर आप उसकी सेवा में लगे हो तो आप सोचो कि सेवा कर रहे हो कि मोह है। छोड़ो ना भाई मोह को। अब अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो वो खुद कमा खा सकता है, आनंदित रह सकता है, आपका अपने धर्म निभा लिया है, उसका विवाह आदि सारा संपन्न कर दिया है, तो अब आप निकलो ना जिसको जरूरत है उसकी सेवा करने के लिए। क्यों पड़े हो मोह में? छोड़ो मोह को। लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है तो सबसे पहले उसी की सेवा करो। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत है आपकी। जरूरतमंद की सेवा करो। और अगर आपकी जरूरत नहीं है और आप उनको समझा करके, बुझा करके घर को परित्याग कर सकते हो, तो हमारे इस सभ्यता संस्कृति में बड़े बड़े महाराजाओं ने घर का परित्याग किया और चौथेपन में संन्यास को धारण किया। तो आप ऐसा कर सकते हो, पर कब? जब वो सब आपके
प्रसन्नता से आपको कहें कि चले जाओ। अगर उनको जरा सी भी आपकी जरूरत महसूस होती है तो आप उनकी वो जरूरत भी वहां पूरी करते रहें, और फिर उसमें से भी समय निकालकर आप दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हैं। पर सेवा हमेशा जरूरतमंदों की करनी चाहिए, मोह में आकर के किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए। माता को भी पुत्र की सेवा तभी तक करनी चाहिए जब तक उस पुत्र के शरीर को जरूरत खत्म होने के बाद माता को भी उस पुत्र की सेवा, मैं कहता हूं, नहीं करनी चाहिए। उसको खुद सक्षम बनाना चाहिए कि वो अपनी सेवा खुद कर सके, अपना काम खुद कर सके, अपने वस्त्र खुद धोए, यहां तक कि उसको भोजन बनाना भी सिखा देना चाहिए, ताकि अगर वो शिक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए किसी भी प्रकार से विदेश गमन करता है, जन्मभूमि से बाहर जाता है, कहीं और जाता है, तो स्वयं का भोजन स्वयं तैयार करके खाने के लिए पाक कला में परिपूर्ण हो। अगर आप मोह में आकर के उसकी ये सेवा करते ही जाओगे, उसको सिखाओगे नहीं, कहोगे सिर्फ पुत्री का ही काम है भोजन बनाना, तो फिर वो ना तो बाहर जा पाएगा, ना उच्चतम शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, और अगर बाहर भी जाएगा तो बाहर का भोजन खा करके अपने निरोगी शरीर को रोगी बनाकर वापस आएगा। तो इसलिए ये मेरा निवेदन, जिसके समझ में आता हो वो इसको अपनी जीवन में, अपने आचार संहिता में धारण करे, और सेवा हमेशा जरूरतमंद की करे। और मैं कहता हूं कि इस संसार में, इस आपके गांव में, घर में, आपके शहर में सबसे बड़ा और कोई जरूरतमंद है तो वो एक पागल हो सकता है, जिसको बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि। आप उसकी सेवा में हाजिर होइए। आप 10 घर के लोग, 20 घर के लोग, 50 घर के लोग मिल करके एक व्यवस्था बनाइए, कम से कम 1-2 पागल को तो संभालिए। क्या इतना नहीं कर सकते? क्या एक शहर के लोग मिलकर के 10 पागल को नहीं संभाल सकते? क्या उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते? क्या उनको साफ सुथरा जीवन नहीं दे सकते? क्या उनके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं ला सकते? क्या उनके साथ हंस नहीं सकते, उनके साथ खेल नहीं सकते, उनके साथ बोल नहीं सकते? अपना बचा हुआ जीवन उनके साथ आप बिता नहीं सकते? अपना बचा हुआ समय क्या आप उनको दे नहीं सकते? आप सिर्फ कह ही सकते हो कि भोले भाले लोगों में परमात्मा होता है, सिर्फ आप कह सकते हो कि गरीबों में रब बसता है। अरे अगर गरीबों में रब बसता है तो गरीबों को खुश कर लो, रब प्रसन्न हो जाएगा। अगर भोले भाले लोगों में परमात्मा बसता है तो उनको प्रसन्न कर लो, परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, और करने के लिए किसी एक को आगे बढ़ना पड़ेगा। जब एक चल देता है तो कारवां बन जाता है। मैंने अकेले चलने का प्रयास किया है, और एक अनजान जगह में महाराष्ट्र में पहुंच करके अकेले ही संस्थान खड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे पता है कि कारवां बन जाएगी। अच्छे काम के लिए अच्छे लोग साथ आ जाते हैं, पर आप कहो कि सत्ता के लोलुपता में अच्छे लोग आपके साथ आ जाएं, कभी नहीं आएंगे। सत्ता के लोलुपता में अच्छे लोग साथ नहीं आते, उनको सत्ता नहीं चाहिए। अच्छे लोगों को मरने का भय नहीं है, अच्छे लोग मरने से नहीं डरते। उनको पता है किराया का मकान है, कल छूटना आज छूट जाए, क्या फर्क पड़ता है, लेने दो इनको मौज, हमें नहीं चाहिए ऐसी मौज। हम तो वर्तमान में मौज में रह रहे हैं, भविष्य की हमें चिंता नहीं है। अधर्मी हमारा तभी कुछ बिगाड़ सकता है जब मेरा खुदा चाहेगा। जब तक मेरा खुदा नहीं चाहेगा, ये अधर्मी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये मेरे सामने आएगा, हाथ उठाएगा, खुदा चाहे तो उसका हाथ वहीं रुक जाएगा। विश्वास होना चाहिए, विश्वासम फलदायक, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान हो, श्रद्धा है, भाव है, ज्ञान नहीं मिले ऐसा हो नहीं सकता। श्रद्धा है, भाव है, ज्ञान नहीं मिला, कुछ कमी है, अपनी कमी टटो। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को पहचान। तू पहले अपने आप को पहचान, तुझे खुदा की पहचान हो जाएगी। तू अपनी कमियों को पहचान, तू अपनी कमियों को दबा। तू अपने अंदर सद्गुणों का उबार ला, तू
तू अपने अंदर सद्गुणों को स्थापित कर, तू अपने आप को पहचान, तुझे परमात्मा की पहचान मिल जाएगी, खुदा की पहचान मिल जाएगी। तू अपनी कमी को दूर कर। और कमी क्या है हमारे अंदर? हम परमात्मा में विश्वास तो करते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करूंगा तो परमात्मा मेरा रोग दूर कर देगा, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा तो परमात्मा मेरा ये दुख दूर कर देगा, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा तो परमात्मा मुझे भोजन दे देगा, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा तो परमात्मा मुझे पुत्र दे देगा, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा तो परमात्मा मुझे पत्नी अच्छी दे देगी, परमात्मा से प्रार्थना करूंगी तो परमात्मा मुझे अच्छा पति दे देगा। इसलिए चलो 16 सोमवार का व्रत करती हूँ। कभी ये नहीं सोचा कि परमात्मा से प्रेम करूंगा तो परमात्मा ही मुझे मिल जाएगा, परमात्मा ही अपनी पहचान दे देगा, मैं परमात्मा को पा जाऊंगा। मैं कहता हूँ मीरा बड़ी भक्तन थी, मीरा बनना नहीं आ रहा मुझे। मैं कहता हूँ कबीर बड़े संत थे, कबीर बनना नहीं आ रहा मुझे। मैं कहता हूँ संत रविदास जी जैसे संत नहीं थे तो तुम बन क्यों नहीं रहे संत रविदास जैसे? क्या दिक्कत है तुम्हें? वो भी गृहस्थ में थे, कर्म करके खा रहे थे, जीवन चला रहे थे, उनका जीवन भी चल रहा था, उनका शरीर निरोगी भी था। जीवन तुम्हारा भी चल रहा है, शरीर निरोगी नहीं है, दुखी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा तुम्हें लगा हुआ है, उन्हें नहीं लगा हुआ था। कारण क्या था? कि उन्हें परमात्मा से प्रेम था, तुम्हें परमात्मा से प्रेम है। सांसारिक उपलब्धियों के लिए उन्हें परमात्मा से प्रेम था, परमात्मा की उपलब्धि के लिए तुम क्यों नहीं प्रेम करते? परमात्मा की उपलब्धि के लिए तुम क्यों नहीं चाहते कि परमात्मा का मुझे अनुभव हो जाए, मुझे परमात्मा का बोध हो जाए, मुझे परमात्मा की पहचान मिल जाए, मैं परमात्मा में हो जाऊं, परमात्मा मुझ में हो जाए। विचार करने योग्य है, सोचने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, मनन करने योग्य है, मंथन करने योग्य है। शब्द बड़े अच्छे अच्छे दिए हमने इस शक्ति के लिए। ये अलौकिक शक्ति को हमने पुकारा खुदा, कह दिया खुद से आया, इसलिए खुदा। हमने इसे कहा स्वयंभू। क्यों भैया? क्योंकि स्वयं से हुआ है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। इसने सारी दुनिया को बनाया है, इसने सारी सृष्टि की रचना की है, इसने मुझे इस शरीर में डाल दिया है, भले ही मेरे कर्मानुसार डाला हो। इसी ने मुझे बुद्धि दी है, भले मेरे कर्म के अनुसार दिया हो। इसको प्रार्थना करने से मुझे सद्बुद्धि मिल सकती है, तो करता क्यों नहीं प्रार्थना सद्बुद्धि के लिए? और दुनिया के किसी भी गुरु के पास चले जाओ, अगर आपको भगवान ने बुद्धि नहीं दी हो, वो गुरु आपको क्या सिखा देगा? क्या सिखा सकता है? क्या जानकारी दे सकता है? क्या बता सकता है? अगर तुम्हें समझ में आए तो मुझे बता देना कि मेरे पास बुद्धि नहीं होने पर भी ये गुरु मुझे ये बता सकता है। तो जिसको परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी उसका गुरु भी नहीं होता कोई, और जिसको परमात्मा ने बुद्धि दी है उसकी बुद्धि घास चरने गई है कि वो गुरु के पीछे लगा हुआ है। अरे परमात्मा के पीछे लग गया, परमात्मा की कृपा हो जाए तो तुझे ऐसा संत मिल जाएगा कि वो तेरे को परमात्मा से ऐसे जोड़ देगा कि तुझे परमात्मा भी मिल जाएगा, तुझे परमात्मा की पहचान मिल जाएगी, तू परमात्मा में रमन करने लग जाएगा। परमात्मा तो तेरे से मिला हुआ ही है, परमात्मा तो तेरे अंदर रमन कर ही रहा है, परमात्मा तो तेरे अंदर की सारी बात जानता ही है। इसीलिए परमात्मा तेरे कर्मों का फल तेरे अंदर के विचारों के जैसा ही प्रदान करता है। कर्म एक ही हो पर विचार जिसके गलत होंगे उसे अलग फल मिलेगा, जिसके विचार सही होंगे उसको अलग फल मिलेगा। तो जो परमात्मा तेरे अंदर रमण कर रहा है, तेरे विचारों तक को जान रहा है, तू इसमें रमण करना चाहता नहीं है, इसलिए तू रमण करना पाता नहीं है। अगर तू चाह ले तो पा ले, तो पा ले। जहां चाह वहां राह, पर किसकी चाह? परमात्मा की चाह तो राह, और जहां चाह वहां आह। किसकी चाह? संसार की चाह। संसार की चाहत होगी तो आह 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 ही रहेगी। संसार में मैं था,
मुझे चाहत हुई साइकिल मिल जाए। क्यों? क्योंकि मेरे मित्रों ने साइकिल ले लिया था, मुझे साइकिल मिली तो चाह क्यों हुई? क्योंकि पहले आह पैदा हुई मित्रों के ईर्ष्या के कारण, तो चाह पैदा हुई साइकिल की। अब जैसे साइकिल मिली, बड़ा आनंदित हुआ, प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्नचित हुआ, साइकिल मिल गई, घर वालों ने साइकिल दिलवा दी। अरे कुछ ही दिन बीते, मेरे मित्रों के पास तो मोटरसाइकिल आ गई। फिर आह शुरू हो गई, जहां चाह वहां आह। जितनी संसार की चाह करोगे उतना ही आह में रहोगे, उतने ही दुखी रहोगे। जितनी परमात्मा की चाह करोगे उतना ही परमात्मा की राह मिलती जाएगी, वाह वाह मिलती जाएगी। इसलिए चाह रखो परमात्मा की और अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। पर ये भी बेड़ियां हैं, बंधन है, जन्म मरण से नहीं छूट पाओ। और अगर जन्म मरण से छूटने की इच्छा है इस जन्म में, इसीलिए इस मनुष्य योनि को सबसे उत्तम योनि कहा गया है, क्योंकि इसी योनि में आप ये कर सकते हो, आप योनियों से छुटकारा पा सकते हो, आप जिसके अंश हो अंशी में मिल सकते हो, परमात्मा में मिल सकते हो। तो आप अपने आप में अकर्तापन के भाव में आ जाइए। परमात्मा से सिर्फ प्रार्थना करना अपना कर्म बनाइए, सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से। मैं इनका प्रयोग करना छोड़ रहा हूँ, तू जो प्रयोग करवाएगा वो होने दूंगा और होते हुए को देखता रहूंगा। कोई लेकिन किंतु परंतु अगर मगर नहीं करूंगा। तू करवाने वाला, तू जाने तेरा काम। मेरा तो सिर्फ अब इतना काम इस मकान में रहते हुए कि मैं तुझे निहारता रहूं, तुझसे प्रार्थना करते रहूं। जब तक तुझे निहारने का मौका नहीं मिले, जब तक तू वो दृष्टि प्रदान नहीं करे कि मैं तुझे निहार सकूं, मैं तुझे पहचान सकूं। बताओ, इसके लिए किसी गुरु की जरूरत है क्या? संत की जरूरत है, क्योंकि संत करे आप समान। संत कहता है कि तुम मेरे जैसा बन। मैं जानता हूं परमात्मा को, मैं पहचानता हूं परमात्मा को, मैं सिर्फ मानता हूं ऐसा मत समझना, मैं विश्वास करता हूं पूरी तरह से परमात्मा पे। इसलिए मैं सत्य कह सकता हूं, और मैं सत्य कहता हूं कि ये सर्व धर्म समान जो कहते हैं वो होश में नहीं है, और जो होश में है वो जानते हैं कि धर्म एक ही होता है, और वो है सत्य बराबर धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं। भाई, दया करुणा ये धर्म के मूल हैं। अगर दया करुणा सत्य और परहित से भटके हो तो तुम अधर्म में हो, अधर्मियों के गैंग में हो। अधर्मियों के गैंग को ही तुम धर्म का नाम दे रहे हो। तुम होश में नहीं हो, बेहोश में हो, बेहोशी में हो। और तुम्हारे इस बेहोशी का आनंद वो बुद्धिजीवी, जिनके अंदर बुद्धि का चातुर्य है, वाक की चातुर्य है, वो उठाएंगे, सांसारिक सुख भोग करके नरक में जाएंगे। उसका भी कारण आप ही बन रहे हो। बेहोशी में उनका साथ देकर क्यों दे रहे हो भाई? बेहोशी में उनका साथ, होश में आ जाओ। परमात्मा पे पूरा विश्वास करो, पूर्ण विश्वास। और मेरी अब ये अंतिम बात ही चल रही है, और ज्यादा समय नहीं लूंगा। इशारा मुझे मिल चुका है। नहीं, मैं तो नहीं थका। अगर ये और सुनते रहे तो मैं तो क्या पता परमात्मा ऐसी कृपा करके बोलता ही रहूं, लेकिन ज्यादा बोलना कोई फायदे का नहीं। बोले मुख से, करे न कर से, वो नरबुद्धिमान नहीं। मुंह से बोलता रहे, अपने जीवन में उतारे नहीं, खुद करे नहीं, वो नरबुद्धिमान नहीं। और बुद्धिमान जो नहीं है उसको कितना भी सुनते रहो, तुम्हारे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ना, ऊपर से निकल जानी है। सुनने के बाद पल्ले भी तो पड़नी चाहिए। रात भर सुना दूं, बाद में आपसे पूछूं कि आपने क्या समझा, तो बोले महाराज सवेरे दुकान खोल दी। सवेरे का ये काम है, बच्चे को स्कूल पहुंचाना। अरे ठीक है, सेवा करने के लिए मैंने कहा था, सेवा करते रहो, लेकिन मैंने जो समझाया वो भी तो मुझे बता दो।
मैंने ये समझाया कि ये सब सेवा है, सेवा समझ के कर, इनको सुखी कर, इनसे सुख लेने की तमन्ना मत रख। अगर इनसे सुख लेने की तमन्ना रखेगा जिंदगी में कभी सुखी नहीं होगा, हमेशा दुखी का दुखी रहेगा। इनकी भी सेवा वैसे ही कर जैसे एक भिखारी को भीख दे के आता है, फिर उससे सुखी होने की तमन्ना तो तू करता नहीं है कि वो मुझे सुख देगा। तू कहता परमात्मा मुझे सुख देगा, इसके बदले में परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करेगा। तो इनकी भी सेवा ऐसे ही करना, इनके बदले में भी परमात्मा तुझ पे कृपा करेगा। तो क्यों इनसे मांगता, इनसे क्यों चाहत रखता है, क्यों इच्छा इनसे पाले बैठा है? सारी इच्छाएं राम जी से कर, सारी इच्छाएं परमात्मा से कर। यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया राम, यहाँ वहां सब जगह रमा हुआ है, ये राम है। और अगर मुक्ति की इच्छा है तो परमात्मा के शरणागत हो जा, परमात्मा से कह कि आज से मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया, मैं नहीं करूंगा कुछ भी। मैं नहीं कहता बुद्धि को की काम कर, मैं नहीं कहता शरीर को की काम कर, तू करवाना है करवा ले, तू जो करवाएगा उसे मैं होने दूंगा, जो तेरी मर्जी करवा ले। लेकिन खाली ऊपर ऊपर से मत कहना, ये उद्गार अंदर से उठने चाहिए, भाव अंदर से उठने चाहिए। पता चला बाबा जी ने बता के गए, अंदर से जाके यही मंदिर में प्रार्थना शुरू कर दी। अरे मंदिर में परमात्मा है तो तुम्हारा ये शरीर भी मंदिर है, इसमें भी परमात्मा है। तू अंदर की बात अंदर ही कर ले, परमात्मा से अंदर प्रार्थना कर ले। तेरी अंदर की प्रार्थना पहले सुनी जाती है जब कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, देखता है और कोई है ही नहीं यहाँ, वो बोलने लायक भी नहीं रहता, अंदर ही अंदर परमात्मा से प्रार्थना करता है। और उसकी प्रार्थना में इतना दर्द होता है, इतना करुणा होता है, ऐसा भाव होता है, ऐसी श्रद्धा होती है, ऐसा विश्वास होता है कि वो प्रार्थना सुन ली जाती है। वैसा विश्वास, वैसा भाव, वैसी श्रद्धा, वैसी करुणा, वैसी दया तुझमें इस समय जाग जाए। तू होश में रहे, होश में प्रार्थना करे, तेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। पल में परमात्मा की पहचान हो सकती है। सिर्फ तेरे भाव में कमी है, तेरी होश में कमी है, तेरी श्रद्धा में कमी है, तेरे प्रेम में कमी है। नहीं तो तुलसी जैसा संत कहता है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तेरे प्रेम में कमी है भाई, तो अपने प्रेम की कमी को जांच, तो अपने आप को पहचान परमात्मा दे देगा अपनी। तेरे प्रेम में कमी है, तूने कभी प्रेम में विह्वल होकर अश्रुधारा बहाए नहीं, प्रेम में विह्वल होकर प्रभु को पुकारा नहीं, तो प्रभु के प्रेम में विह्वल होकर भूख और प्यास की पीड़ा को भूला नहीं। और तू कहता है कि प्रभु मेरी सुनता नहीं। तू अपनी ओर तो देख, अपने आप को पहचान तो सही कि प्रभु को पुकारते समय तुझे भूख और प्यास की पीड़ा का पता चला। इसका मतलब तू तो शरीर में ही रहा, शरीर से विरक्त हुआ ही नहीं। कहाँ पुकार रहा था, किसको पुकार रहा था? तुझे शरीर की पीड़ाओं का पता चल रहा है, प्रभु को पुकारते ही तुझे भान है शरीर का। अरे देहा भाव से ऊपर उठना पड़ता है, परमात्मा मिलता है, परमात्मा के लिए अश्रुधार बहती है, मीरा रोती है और इतना विश्वास करती है कि जब दूध के प्याले में जहर है ये पता होता है, फिर भी कहते हैं कि पी जा, तो पी जाती है। और तेरा विश्वास तो इतने मात्र से डोल जाता है कि कोरोना काल में तू बाहर निकल जाएगा तो तुझे भी कोरोना हो जाएगा। जब तक खुदा न चाहे, परमात्मा न चाहे, ये मेरा मालिक न चाहे, खालिक न चाहे, मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा इस भाव को लेके चलो, और जब मालिक चाहेगा तो कोई मुझे बचा नहीं सकता। मारने वाला भी यही है, बचाने वाला भी यही है। इसने मुझे बता के भेजा है कि मैं तुझे जीवन दे रहा हूं तो जीवन खत्म मैं ही करूंगा। जीवन के बीच में अगर तू मुझसे मिल जाए तो तेरा जीवन खत्म करते ही मैं तुझको अपने अंदर ले लूंगा। लेकिन मैं मिलने का प्रयास ही नहीं करता, इसको पूछता ही नहीं, इससे प्रार्थना ही नहीं करता, इसको पहचानने की कोशिश ही नहीं करता। इसके लिए भाव विवल होता ही नहीं, इसके लिए भाव ही नहीं जागते। भाव तो इसके लिए जागते हैं, तो इसलिए जागते हैं कि मेरे 1 लाख रुपए फलानी जगह फंसे हुए हैं, परमात्मा की कृपा से निकल जाए तो 1500 रुपया संत जी आपको मैं दे जाऊंगा। परमात्मा को हमने क्या बना लिया? सरकारी नौकर, शासन प्रशासन का अधिकारी, और वो भी रिश्वतखोर।
मेरे निकलवा दे, तुझे भी दूंगा। क्या बना लिया हमने परमात्मा? हमने मालिक को क्या बना लिया? नौकर। मेरी भैंस ढूंढ के ले आ, 5 रुपया चढ़ाऊंगा। हमने मालिक को मालिक रहने ही नहीं दिया। हमने अपना काम करवाया और उसके बदले में मजदूरी ले जाके रख दी उसकी मूर्ति के आगे। बोला भाई मेरा तो फलाना काम हो गया, लो संत जी महाराज जी लड्डू खाओ। मैं तो परमात्मा के मंदिर में भोग लगा के आया, आज 1.25 मनी चढ़ाई है। क्यों चढ़ाई भैया? बोले मेरा यो काम हो गया, कर दिया परमात्मा ने। काम करने वाला मजदूर होता है, तेरा काम तूने मजदूर से करवाया, परमात्मा को मजदूर बना लिया। तुझे परमात्मा की चाहत नहीं है, तुझे तो सिर्फ तेरे काम से मतलब है। फिर तो कहता है परमात्मा मेरी सुनता नहीं, फिर तो कहता है प्रार्थना करने से परमात्मा थोड़ी मिलेगा। सभी ने लिखा है कि परमात्मा